थैंक यू सो मच, मुझे आप लोग ने वेलकम किए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ये मौका दिए खुदा का कलाम शेयर करने के लिए, उसके लिए भी आप सबको शुक्र है। ठीक है, आज के कलाम के और जाएंगे। इफिसियों 5 का 10वां आयत पढ़िए। इफिसियों 5 का 10। और तजर्बे से मालूम करते रहो कि खुदावंद को क्या पसंद है। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखा है कि तजुर्बा से मालूम करते रहो खुदा को क्या पसंद करता है। ठीक है, आज का टॉपिक यही है कि हम अपने जिंदगी में किसको खुश कर रहे हैं, किसको पसंद करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो हम बिना मालूम हो के हमारा जिंदगी में हम क्या करते हैं, किसी ना किसी को तो खुश करके अपना जिंदगी को गुजारते हैं। अगर शादी हो गया तो शादी के बाद क्या करते हैं, वाइफ हस्बैंड को और हस्बैंड वाइफ को खुश करने के लिए कोशिश करते हैं। बच्चे लोग क्या करते हैं, माँ पिता को खुश करने के लिए कोशिश करते हैं। और क्लोज फ्रेंड्स होते हैं तो वो एक दूसरे को खुश करने के लिए कोशिश करते हैं। तो इसके लिए जो कुछ करना है वो सब कुछ करते हैं। उसका जो पसंद है वो चीज को मालूम करने के लिए कोशिश करते हैं और वो पसंद को पूरा करने के लिए हम कोशिश करते हैं। तो ये हमारा जिंदगी में वो साथ में होता है हमेशा। ठीक है, लेकिन कलाम में ये लिखा है कि हमें क्या करना चाहिए, तजुर्बा से मालूम करते रहो खुदा को क्या पसंद करता है। तो इंग्लिश में ऐसा लिखा है कि फाइंड आउट और ट्राई टू लर्न, मतलब ये चीज को सीखना है। ठीक है, सीखने के लिए कोशिश करना चाहिए खुदा को क्या पसंद करेगा। ठीक है, वो चीज को हम कैसे सीख सकते हैं, कलाम से ही हम सीख सकते हैं। तो कुछ सवाल कलाम से आता है तो उसका जवाब भी कलाम में ही है। तो इसलिए कलाम में जहां जहां लिखा है खुदा को खुश करने के बारे में, खुदा को क्या पसंद करता है, वो चीजों को आज हम जब तक हमारा टाइम है तब तक थोड़ा हम सीखेंगे। ठीक है, पहला ये पढ़ेंगे इब्रानियों 11 का आयत 6 पढ़ेंगे। और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है। ठीक है, तो इट इज इम्पॉसिबल टू प्लीज गॉड विदाउट फेथ। अगर ईमान नहीं है तो खुदा को पसंद या खुदा को खुश करना नामुमकिन है। ठीक है, सबसे पहले हम सबके अंदर ईमान होना चाहिए। वो किस चीज की ईमान है, आगे पढ़िए नेक्स्ट आयत भी। इसलिए कि खुदा के पास आने वालों को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने ताल्बों को बदला देता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे अंदर ये ईमान आना चाहिए कि खुदा मौजूद है। ठीक है, खुदा के ऊपर हमारा ईमान आना चाहिए। खुदा जो कुछ करता है वो चीजों के ऊपर नहीं। ठीक है, खुदा के ऊपर हमारा ईमान होना चाहिए। तो इसलिए अगर खुदा जो करता है हमारा जिंदगी में, वो चीजों के ऊपर अगर ईमान रखेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि अपना जिंदगी में ये एक्सपीरियंस है कि सिफा सबको हर एक को नहीं मिलता है। कुछ लोगों को मिलता है, कुछ लोगों को नहीं मिलता है। वो भी खुदा का मर्जी है हमारा जिंदगी में। ठीक है, और एक का एक काम मिलता है, दूसरों को दूसरा काम मिलता है। ठीक है, खुदा हमारा जिंदगी में अलग अलग तरीका से अलग अलग कामों को करता है। अलग अलग टाइम पे अलग अलग बरकतों है और काम और जो कुछ होता है हमारा जिंदगी में वो एक नहीं है हर एक का जिंदगी में। इसलिए जो खुदा करता है उसके ऊपर ईमान रखने से अच्छा खुदा के ऊपर ईमान रखना है, क्योंकि खुदा मौजूद है। ठीक है, वो ईमान अगर हमारे अंदर नहीं है तो हम खुदा को खुश नहीं कर सकते हैं, वो नामुमकिन है हमारा जिंदगी में। तो समझ आ रहा, सबसे पहले ईमान खुदा के ऊपर होना जरूरी है ताकि हम खुदा को खुश कर सकते हैं। आप सोचिए कि अपने बेटे जो होते हैं, अगर उसका ईमान हमारे ऊपर नहीं है, अगर किसी और के ऊपर है, तो हमें कैसे लगेगा, वो अच्छा नहीं लगता ना, थोड़ा बुरा लगता है। ठीक है, तो इसलिए हम खुदा के बेटे हैं, खुदा का बेटियों हैं। अगर हमारा ईमान खुदा के ऊपर नहीं है तो हम खुदा को खुश नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम किसी और को खुश कर रहे हैं। ठीक है, हमारा जिंदगी हम सोचिए कि मतलब दो ही चीज है, एक खुदा को खुश कर रहे हैं, नहीं तो हम शैतान को खुश कर रहे हैं, और किसी को खुश करने का है नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो इसलिए हमें सोचना और जिंदगी को देखना जरूरी है कि हम किसको खुश करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। कभी कभी हम गिर जाते हैं, गुनाह में गिर जाते हैं, लेकिन हमारा दिल ऐसा होना चाहिए कि खुदा, मेरा खुदा यीशु मसीह ही है। ठीक है, अगर गलती से गिर गए तो हमारा ईमान ये बनना चाहिए कि मैं खुदा के पास तौबा करके जाऊंगा
पूरे दिल से मनफरा होके जाऊंगा तो वो मुझे एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, ये ईमान हम हर एक के अंदर होना चाहिए। ईमान से ही हम खुदा को खुश कर सकते हैं, और ईमान नहीं है तो ये नामुमकिन है हमारा जिंदगी में। ठीक है, और ये पहला चीज है। और दूसरा, जब जबूर 19 का 16 आयत पढ़िए। Psalms 19 verse 14। मेरे मुंह का कलाम और मेरे दिल का ख्याल मेरे हुजूर मकबूल ठहरे। ठीक है, तो इंग्लिश में ऐसा लिखा है कि वर्ड्स ऑफ माई माउथ एंड द मेडिटेशन ऑफ माई हार्ट बी एक्सेप्टेबल एंड प्लीजिंग इन योर साइट। ठीक है, तो हमारा मुंह का जो कलाम या मुंह से जो निकल के आता है वचन, ठीक है, जो भी हम बोलते हैं वो खुदा को खुश करना चाहिए। ठीक है, अगर हम अच्छे बोलेंगे, जो खुदा चाहते हैं हमारा मुंह से आने का चीज, अगर सिर्फ वही बोलेंगे तो वो खुदा के लिए खुश होगा, क्योंकि मुंह से जो आता है वो थोड़ा हमें सोच के करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद ये लिखा है कि हमारा दिल में, ठीक है, जो हम ध्यान करते हैं, जो मेडिटेशन जो होता है, ध्यान करते हैं, वो भी थोड़ा हमें देखना जरूरी है। ठीक है, जो हमारा दिल में होता है वही बाहर आता है। ठीक है, दिल में जो भरा हुआ होता है वही चीज मुंह से निकल के बाहर आता है। तो इसलिए मुंह से जो आने वाला चीज और दिल में जो हम ध्यान करते हैं, मेडिटेट करते हैं, वो खुदा को पसंद करना जरूरी है। ठीक है, अगर हमारा दिल के अंदर जो चीज है अगर वो बुरा है, ठीक है, वो गंदे है, तो मुंह से भी वही आएगा। ठीक है, वो खुदा को पसंद नहीं करेगा। तो इसलिए ये चीजों को चेंज करने के लिए हमें कोशिश करना चाहिए। ये कैसे चेंज होगा? वचन को अंदर डालेंगे ताकि ये दुनिया की चीज बाहर जाएगा। क्योंकि खुदा को कबूल करने के पहले, ठीक है, मैं तो हिंदू धर्म से हूं, मैं खुदा को कबूल करने के पहले मेरे अंदर बहुत दुनिया का चीज आ गया पहले से। ठीक है, तो खुदा का वचन बिल्कुल मेरे अंदर नहीं था, तो इसलिए खुदा का वचन को डाल डाल के मेरे अंदर जो बुरा चीज है, जो गंदे चीज है, उसको बाहर करना पड़ा। तो ये एक दिन में नहीं होगा। ठीक है, ये एक प्रैक्टिस है हमारा जिंदगी में, हमें कंटिन्यूअस इस चीज का प्रैक्टिस करना चाहिए। वचन को ज्यादा पढ़ के, वचन को ज्यादा हम ध्यान करेंगे, मेडिटेट करेंगे, ताकि वचन हमारा दिल के अंदर भरेगा, और जो हम बोलते हैं वो भी खुदा को पसंद कर सकता है। क्योंकि उनका नजर से अगर हम देखेंगे, खुदा का नजर के सामने हमारा चीजों उनको पसंद करना जरूरी है। ठीक है, ईमान और हमारा मुंह से जो कलाम आता है, जो वचन आता है, वो खुदा को पसंद करना चाहिए। ठीक है, और तीसरा, रोमियो 12 का पहला और दूसरा आयत पढ़िए। बस ऐ भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तिमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी माकूल इबादत है। और इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अक्ल नई हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजुर्बा से मालूम करते रहो। ठीक है, तो यहाँ पे दो पसंदीदा के बारे में हम देखते हैं। ठीक है, पहला है कि हमारा ये बदन, ठीक है, ये बदन को एक जिंदगी, मतलब एक जिंदा कुर्बान की तौर पर, ठीक है, और इसको पाक और खुदा का पसंदीदा होकर खुदा का समूह पे, खुदा का प्रेजेंस पे समर्पण करना चाहिए। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? ठीक है, वही एक अच्छा वर्शिप है। ठीक है, अगर हम सिर्फ मुंह से गीत गाते हैं, ठीक है, और गीत सुनते हैं, ठीक है, ये सब कुछ शायद हो रहा होगा हमारा जिंदगी में, लेकिन हमारा बदन को खुदा के लिए हमने एक पसंदीदा करके अगर हमने समर्पण नहीं किए तो हम खुदा का वर्शिप नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर खुदा का वर्शिप करना है, गीत गाने के पहले सोचना जरूरी है। ठीक है, ऐसा एक चीज बोलते हैं, ठीक है, क्रिश्चियन जो है वो सबसे ज्यादा झूठ कब बोलते हैं मालूम है? गीत गाते वक्त। ठीक है, गीत में जो लिखा है वो बिना समझ के हम गाते हैं। ठीक है, लेकिन उस चीज में जो लिखा है वो चीज को अगर हम फॉलो करते हैं कि नहीं, वो हमें ही मालूम है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा झूठ गीत गाते वक्त ही आता है हमारा जिंदगी में से। ऐसा एक कहावत है, आपने भी सुने होंगे। ठीक है, इंडिया में ऐसा बोलते हैं,
ठीक है। तो इसलिए मैं क्या बोलता हूँ, मतलब ये वर्शिप जो है वो सिर्फ गीत गाने से नहीं है। तो ये चीज को आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। गीत जो गाते हैं वो गाने के पहले अपने जिंदगी को थोड़ा देखना जरूरी है। ये जिस्म, ठीक है, ये बदन जो है, इसको कैसे खुदा का हजूरी में समर्पण किया मैंने, ठीक है। समर्पण समझते हैं, हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, सबमिट, ठीक है, सबमिट, ठीक है। तो 3 चीजें यहाँ पे, एक जिंदा कुर्बानी के तौर पर, ठीक है, लिविंग सैक्रिफाइस, और दूसरा होली मतलब पाक, और तीसरा खुदा का पसंदीदा, ठीक है। ये तीनों के तौर पर हमारा बदन को खुदा के हजूरी में समर्पण करना चाहिए। और दूसरा आयत में ये देखते हैं कि डू नॉट कंफर्म टू द पैटर्न ऑफ दिस वर्ल्ड, ये दुनिया का जो पैटर्न होता है, ठीक है, उसके तौर पर हमें जीने का जरूरी नहीं है, ठीक है। दुनिया जो बोलता है उसके बराबर या उसके मुताबिक जीने का जरूरी नहीं है, क्योंकि दुनिया से हम सीखने वाले नहीं है, हम खुदा से, कलाम से सीखने वाले लोग हैं, ठीक है। कलाम में जो लिखा है उसके मुताबिक जीने के लिए हमें कोशिश करना चाहिए, ठीक है। शायद दुनिया बोलेगा आपका बेटे को ये स्कूल में डालो, वो स्कूल में डालो, ये ट्यूशन में डालो, ताकि वो अच्छा पढ़ेगा, ठीक है, अच्छा सीखेगा और अच्छा नौकरी मिलेगा उसको। इसी चीजों के ऊपर हम ज्यादा करेंगे तो खुदा का मतलब खुदा के बारे में सीखने में, खुदा को मतलब इस्तेमाल अगर होना है फ्यूचर में बड़े होकर, उस चीज के लिए जो करना है वो हम नहीं करेंगे। एक मिसाल के तौर पर आपको बता रहा हूं, ये दुनिया की चीज है, ठीक है। अच्छे पढ़ना जरूरी है, अच्छे ट्यूशन में पढ़ना जरूरी है, ना केवल उसी चीजों में कंसंट्रेट करके हम जो असली चीज जो है, अगर वो चीज को अगर हम छोड़ेंगे तो कुछ फायदा नहीं है, ठीक है। शायद दुनिया की नजर के तौर पर उसके सामने शायद मतलब वो बहुत अच्छा आएगा फ्यूचर में, लेकिन खुदा के लिए अगर कुछ फायदा नहीं है तो उतना पैसा खर्चा करके क्या फायदा है उसमें, ठीक है। तो ये एक चीज है, ये छोड़ के और भी दुनिया जो सिखाता है अगर वो कलाम के मुताबिक नहीं है, वो चीज को फॉलो करने का जरूरी नहीं है, ठीक है। इसलिए हमें देखना जरूरी है कि हम कैसे अपना जिंदगी को चला रहे हैं, ठीक है। अगर हमारा माइंड अगर ऐसा चेंज नहीं होगा, रिन्यू नहीं होगा, तो हम खुदा का मर्जी को भी नहीं जान सकते हैं, ठीक है। आप दूसरा आयत को फिर से एक बार पढ़िए। और इस जहां के हम शक्ल ना बनो, हम शक्ल ना बनो, बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बा से मालूम, ठीक है। नेक, पसंदीदा और कामिल मर्जी, अगर इसको जानना है तो ये दुनिया का हम शक्ल ना बनना चाहिए, ठीक है। उनका मतलब नेक, पसंदीदा और कामिल मर्जी, ठीक है। तो कभी कभी लोग पूछते हैं कि खुदा का मर्जी को मैं कैसे जान सकता हूँ, ठीक है, खुदा का मर्जी क्या है इस चीज में, ठीक है। सीधा कुछ जवाब दे सकते हैं नहीं, क्योंकि कलाम में हमारा मतलब जो भी हमारा जिंदगी में जो सिचुएशन आता है जहां हमें कुछ डिसीजन लेना है, ठीक है, वो हर एक चीज के लिए अगर खुदा के मर्जी के मुताबिक अगर कुछ डिसीजन लेना है तो हमें क्या करना चाहिए, हमारा शक्ल पहले चेंज होना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद क्या है, हम जो भी डिसीजन लेंगे, ठीक है, वो खुदा के मर्जी के मुताबिक हो सकता है, ठीक है। आप ये दुनिया की नजर के द्वारा नहीं देखेंगे, खुदा का कलाम के द्वारा देखे एक अच्छा डिसीजन हम ले सकते हैं, ठीक है। यही खुदा का मर्जी हमारा जिंदगी में, इसको जानना है, ठीक है। तीसरा चीज है कि हमारा बदन को खुदा का एक पसंदीदा होकर उनको उनका 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 हजूरी में समर्पण करना चाहिए, ठीक है। और 4th वन कुलसियों 3 का 18, 19 और 20। जैसा खुदावन में मुनासिब है, अपने शोहरों के ताबे रहो। ऐ शोहरों, अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो और उनसे तर्क मिजाजी ना करो। ऐ फर्जंदों, हर बात में अपने माँ बाप के फरमाबरदार रहो, क्योंकि ये खुदावन में पसंदीदा है, ठीक है। ये फैमिली के लिए एक इंस्ट्रक्शन है, कलाम में लिखा है क्या क्या चीज मतलब हमारा फैमिली में खुदा को पसंद कर सकता है, ठीक है। पहला क्या है,
हाँ, ठीक है, तो सबमिट करना चाहिए। ठीक है, बीवी हस्बैंड को सबमिट करना चाहिए। जो हस्बैंड बोलते हैं वो चीजों को कलाम के मुताबिक देके सुन के सबमिट करके जीना है। ठीक है, लेकिन ये नहीं कि मतलब वो पूरा एक ऑर्डर जैसा, मतलब एक बॉस जैसा करे, नहीं, वो भी प्रभु का मर्जी नहीं है, खुदा का मर्जी नहीं। क्योंकि दूसरा इसमें क्या लिखा है 19 में, अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो। हाँ, मोहब्बत रखना चाहिए। जैसा यीशु मसीह कलीसिया के ऊपर मोहब्बत रखता है, वैसा हस्बैंड को क्या करना चाहिए, बीवी के ऊपर मोहब्बत रखना चाहिए। और उसके बाद बच्चे के बारे में लिखा है, बच्चे को क्या करना चाहिए, पढ़िए प्लीज। माँ बाप की तरफ बरदार ठीक है, माँ बाप जो भी बोलते हैं उसका फरमान बरदार रहना जरूरी है। ये एक, अगर ये फैमिली के अंदर होगा तो उसके बीच में कुछ झगड़ा नहीं आएगा। ठीक है, कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं आएगा। ठीक है, फिर भी क्योंकि हम इंसान हैं, थोड़ा बहुत आने का चांसेस आएगा, लेकिन जब वो वहां पे कलाम को ले आके रखेंगे तो वो तुरंत शांत हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत 3 ही आयत में लिखे हैं, लेकिन इसको अगर हम अच्छी तरीके से फॉलो करेंगे तो वो खुदा को पसंद करेगा। ये एज ए सेपरेट पर्सन, मतलब अलग अलग हमारा जिंदगी के द्वारा हम खुदा को पसंद करते हैं, और एज ए फैमिली भी हमें एक खानदान के तौर पर भी हम खुदा को पसंद करना जरूरी है। ठीक है, तो अगर वो करना है तो ये हमारे लिए दिया हुआ इंस्ट्रक्शंस है। ठीक है, सबमिशन होना चाहिए और वहां पे मोहब्बत भी होना चाहिए, और बच्चे लोग क्या करना चाहिए, सुनना चाहिए माँ पिता का, वो जो बोलते हैं उसको सुन के फरमान बरदार रहना जरूरी है। और एक और जगह में इसके बारे में लिखा है, वो थोड़ा हमें कॉन्ट्रडिक्शन जैसा लगेगा, लेकिन वो भी हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 7 का, पहला कुरिन्थियों 7 का 32 से लेकर 34 तक पढ़िए। बस मैं ये चाहता हूँ कि तुम बेफिक्र रहो। बेब्याह शख्स खुदावन की फिक्र में रखता है कि किस तरह खुदावन को राजी करे, मगर ब्याह हुआ शख्स दुनिया की फिक्र में रहता है कि किस तरह अपनी बीवी को राजी करे। ब्याही और बेब्याही में भी फर्क है। बेब्याही खुदावन की फिक्र में रहती है ताकि उसका जिस्म और रूह दोनों पाक हों, मगर ब्याही हुई औरत दुनिया की फिक्र में रहती है कि किस तरह अपने शौहर को राजी करे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या समझ आ रहा, दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरों को खुश करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो जितना भी कोशिश करें, ठीक है, मुझे शादी होकर 10 साल हो गया है। ठीक है, यहाँ पे मतलब और भी मुझसे बड़े होंगे। ठीक है, पता नहीं आपका एक्सपीरियंस क्या है। मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं जितना भी कोशिश करता हूँ मेरी वाइफ को खुश करने के लिए नहीं होता है, और उल्टा भी नहीं होता है। ठीक है, इसलिए हम दोनों ने डिसाइड किए कि हम दोनों मिला के क्या करेंगे, खुदा को खुश करने के लिए हमारा जिंदगी को चलाएंगे। तो उसके बाद झगड़ा क्लास, आर्ग्यूमेंट क्लास, सब कुछ क्लास हो गया है। मैं सच यही होगा। शादी होने के बाद पहला और दूसरा साल बीच में ये आर्ग्यूमेंट्स आता है। ठीक है, तो धीरे धीरे देखें कि हम क्या कर रहे हैं। मैं तुझे खुश करने के लिए कोशिश कर रहा हूं, लेकिन वो नहीं हो रहा है, क्योंकि अच्छी तरीके से मैं नहीं जान सकता हूं तेरी बारी में। ठीक है, और वाइस वर्सा, उल्टा भी नहीं हो सकता है। ठीक है, पूरा जिंदगी लेंगे फिर भी वो हम पूरा नहीं कर सकते हैं। तो हम एक चीज करेंगे, कलाम से सीखेंगे, खुदा क्या बोलता है उसके तौर पर चलने के लिए कोशिश करेंगे। जब तुझे ऐसा कुछ लगता है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं, कलाम से वचन ले आके मुझे दिखाओ ये तेरे जिंदगी में गलत चल रहा है। ठीक है, फिर उसको खुद बोलने का कुछ जरूरत नहीं है, वो कलाम मुझे गाइड करेगा, वो मुझे डांटेगा, जो कुछ करना है वो सब कुछ कलाम करेगा, वाइफ को करने का जरूरत नहीं है। तो समझ रहा, तो इसलिए अगर कलाम के तौर पर अगर वो गलती नहीं है तो तू अपने आप को चेंज करो, तेरा सोच गलत है। ठीक है, तो ये चीज को अगर बीच में लेके आएंगे तो ये सब कुछ कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम एक दूसरों को मतलब मोहब्बत करना है, सबमिशन होना चाहिए, सब कुछ ठीक है। ठीक है, कभी कभी जो हस्बैंड को पसंद आता है वो करने में कुछ गलती नहीं है। अगर कभी वो नहीं होता फिर भी वो मानना जरूरी है।
क्योंकि गलती से कुछ हो सकता है, ठीक है। तो अगर इस चीज को हम कलाम के तौर पर देखेंगे तो ये सब कुछ धीरे धीरे चेंज होगा, ठीक है। तो ये एक एडवाइस है आपके लिए, ठीक है। ये आप घर के अंदर फॉलो कीजिए तो थोड़ा चीजों बदल जाएगा और इत्मीनान रहेगा घर के अंदर। क्या चाहिए हमें घर पे? पीस, इत्मीनान, शांति चाहिए, ठीक है। कलाम में यह भी लिखा है कि पूरी तरीके से कोशिश करो इत्मीनान को रखने के लिए अपने अंदर, ठीक है। घर पे अगर इत्मीनान है ताकि दिल में भी इत्मीनान हो सकता है। अगर दिल में इत्मीनान है ताकि हम खुदा को एक पसंदीदा जिंदगी जी सकते हैं। यही सीक्रेट है और कुछ नहीं। और घर में मतलब अगर कुछ सैक्रिफाइस कुर्बान करना है तो भी ठीक है, क्योंकि इत्मीनान चाहिए, ठीक है। वो हमारा मेन चीज होना चाहिए, ठीक है। तो जो जरूरत है और उस चीज को पहले रखेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो जरूरत नहीं है वो चीज अगर नहीं होगा फिर भी ठीक है, ठीक है। वो चीज को छोड़ दीजिए और वो चीज के पीछे पड़ेंगे तो फाइट आएगा, सब कुछ आएगा घर में, और शांति भी चले जाएगा, इत्मीनान चले जाएगा, और हम दुआ भी नहीं कर सकते हैं, कलाम भी नहीं पढ़ सकते हैं, डिस्टर्बेंस हो जाएगा हमारा जिंदगी में, ठीक है। तो इसलिए पूरी तरीके से दोनों को कोशिश करना चाहिए घर के अंदर हम कैसे इत्मीनान को मेंटेन करें, ठीक है, ताकि इब्लीस नहीं आ सकता है घर पे अंदर। जब झगड़ा होगा इब्लीस आके कुछ करने का चांसेस ज्यादा है, ठीक है। इसलिए उसको थोड़ा अवॉइड करना जरूरी है, ठीक है, ठीक है। हम आगे जाएंगे, टाइम बहुत कम है, ठीक है। 5वां पॉइंट, इब्रानियों 13 का 16 आयत पढ़िए। और भलाई और सखावत करना ना भूलो, इसलिए कि खुदा ऐसी कुर्बानियों से खुश होता है, ठीक है। खुदावन खुश होता है। कैसे कुर्बानी करना चाहिए उसके लिए? भलाई और, इंग्लिश में ऐसा लिखा है कि डू नॉट फॉरगेट टू डू गुड एंड टू शेयर विद अदर्स, मतलब नेक चीज, भलाई चीज जो है वो करना चाहिए, और जो शेयर करना है, जो बांटना है वो भी हमें करना चाहिए। हमारा इसका मतलब है कि हमारा कामों के द्वारा जो कुछ काम करते हैं हम, ठीक है, वो कामों के द्वारा खुदा को हम खुश कर सकते हैं। हम जो कुछ करते हैं वो चीज को आप थोड़ा देखिए, ये खुदा को खुश करेगा या किसी और को खुश करेगा या दुनिया को खुश करेगा, ठीक है। तो इसलिए हमारा काम और हम जो भी कुर्बान करते हैं या जो भी हम बांटते हैं, ये सारे चीजों के द्वारा हम खुदा को पसंद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 5वां पॉइंट है, बाय आवर वर्क, मतलब हमारा कामों से हम खुदा को खुश करना चाहिए। और 6 रोमियो चैप्टर 14 उसका 17 और 18 चैप्टर। कि खुदा की बादशाही खाने पीने पर नहीं, बल्कि रास्तबाजी और मेल मिलाप और उस खुशी पर माकूफ है जो रूहुल कुद्दस की तरफ से होती है। हाँ, 18 भी पढ़े। और जो कोई इस तौर से मसीह की खिदमत करता है वो खुदा का पसंदीदा और आदमियों का मकबूल है, ठीक है। खुदा को पसंदीदा वाला सेवा या खिदमत हमें करना चाहिए, ठीक है। वो प्यार से होना चाहिए। हम जो खिदमत खुदा के लिए करने का कोशिश करते हैं वो प्यार से होना चाहिए, ठीक है। मैं कुछ खिदमत करूंगा ताकि मुझे कुछ सेटिस्फेक्शन मिलेगा, कभी कभी वो भी एक कारण होता ना खिदमत करने का। कभी कभी ये भी होता है कि अगर मैं कुछ खिदमत करूंगा चर्च में जाके आगे खड़े होके या कुछ दुआ करके या वर्शिप लीड करके, ताकि लोग मुझे देखे, हाँ भाई बहुत अच्छा करता है, अगर वो एक्सपेक्टेशंस के लिए, वो अच्छा मेरे बारे में कबर भाई बोलने के लिए अगर मैं जाके करूंगा, वो खुदा को पसंद नहीं करेगा, ठीक है। हम यहाँ आके या चर्च में जिधर भी होके अब जो भी खुदा का खिदमत करने के लिए कोशिश करते हैं, हमारे अंदर एक ही होना चाहिए कि प्यार से वो करना चाहिए, वो खुदा के लिए करना चाहिए, क्योंकि खुदा ने जो हमारे लिए किए हैं, ठीक है, वो अपने जो मोहब्बत है हम सबके ऊपर, उसके वजीले से किए। अपने लोते बेटे को क्यों भेजे? एक ही चीज, खुदा हमसे प्यार करता है, ठीक है। यीशु मसीह वहां आसमान को छोड़कर, ठीक है, बहुत अच्छा था वहां पे उनको कुछ
प्रॉब्लम नहीं था, मुसीबत नहीं था, बिल्कुल सब कुछ अच्छा जा रहा था उनको। वो सारे चीज को छोड़ के इस दुनिया में आके इंसान के तौर पर यहाँ का जो मुश्किलों है वो अपने ऊपर लेके अपने पिता को छोड़ के सलीब पर अपने आप को कुर्बान दिए। ठीक है, ये सब कुछ क्यों? क्या? मोहब्बत। एक ही रीजन है। अगर हम कुछ उनके लिए अभी करने के लिए हमें कुछ मौका है, जब तक हम यहाँ पे जिंदा है तब तक हम खुदा के लिए कुछ कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि खुदा के पास कुछ कमजोर है हम उसको पूरा कर रहे हैं, नहीं, ये खुदा का इच्छा है, उस चीज को हम पूरा कर रहे हैं, नहीं, वो सिर्फ वही है। ठीक है, और कुछ नहीं। खुदा को कुछ करके उनको पूरा करने का उनका कुछ कमजोर नहीं है, ये चीज हमें समझना जरूरी है। ये खुदा मोहब्बत से ये सब कुछ मेरे लिए किए। अभी यही मोहब्बत हमें मोटिवेट करना चाहिए, हमें हमारा हौसला बढ़ाना चाहिए और एनकरेज करना चाहिए। मैं खुदा के लिए कुछ करूं, खुदा का इच्छा को मैं पूरा करूं। वही खुदा के लिए करने का मतलब यही कि खुदा का जो एक्सपेक्टेशन है, खुदा का जो मर्जी है हमारा जिंदगी में, वो चीज को पूरा करना है। वो सिर्फ यही कारण है, मैं खुदा से प्यार करता हूं, खुदा से मोहब्बत करता हूं, तो इसलिए मैं खुदा का खिदमत कर रहा हूं। ठीक है, खिदमत ये नहीं कि यहाँ आके कुछ करना है, नहीं, हम किधर भी रह के हम खुदा का खिदमत कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग तरीका का खिदमत होता है, तो इसलिए ये सारे चीज थोड़ा कलाम से सीख के अब खुदा के लिए कुछ करेंगे। जब मतलब जस्ट मतलब आके मैं बैठता हूँ, हफ्ता में एक बार आके कलाम सुनता हूँ और गीत गाता हूँ, मैं खुश हूँ, खुदा के लिए मैंने कुछ किया, नहीं, ये सब खुदा के लिए नहीं किए, ये हम हमारे लिए कर रहे हैं। कलाम सुनना है और जाके गीत गाना है, दुआ करना है, ये सब कुछ खुदा के लिए नहीं है, ये अपने लिए है। ठीक है, तो जब हम दूसरे भाइयों को कुछ सुसमाचार सुनाएंगे, अगर दूसरे भाई जब कोई मुसीबत में है और वो मसीह में नहीं है, वो मुसीबत से उसको निकालने के लिए अगर हम कुछ मदद करेंगे, ये सारे चीज खुदा का इच्छा हो सकता है। ठीक है, कलाम में ये लिखा है कि अगर तू यहाँ पे किसी का कुछ जरूरतों को पूरा करेगा, जिसका अगर खाना का जरूरी है, कपड़ा का जरूरी है, और वो चीज को अगर तू पूरा करेगा, तो खुदा क्या बोले, तू मेरे लिए कर रहे हैं। ठीक है, यही चीज हम खुदा के लिए कर सकते हैं। यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि अगर तू कलाम पढ़ेगा तो मेरे लिए पढ़ रहा है, अगर तू गीत गाएगा तो वो मेरे लिए गा रहा है, अगर तू जो भी कलीसिया के अंदर या जो भी हम करते हैं हमारे लिए, ये मत सोचिए कि मैं ये खुदा के लिए कर रहा हूं, क्योंकि वचन में ऐसा नहीं लिखा है। ठीक है, तो इसलिए वो चीज को देखेंगे, प्यार से, मोहब्बत से हम खुदा का खिदमत करेंगे। वो खुदा के लिए करेंगे, इंसान के लिए नहीं, कोई दे के कुछ बोलेगा उसके लिए भी नहीं। ठीक है, सिर्फ खुदा के लिए करना चाहिए, वही खुदा को पसंद कर सकता है। गलतियों पहला बाब का 10वां आयत पढ़िए। गलेश मैं आदमियों को बनाता हूँ या खुदा को, क्या आदमियों को खुश करना चाहता हूँ? अगर अब तक आदमियों को खुश करता रहता तो मसीह का बंदा ना होता। ठीक है, मसीह का बंदा होना चाहिए, तो मसीह का बंदा सिर्फ पास्टर या जो कलाम सिखाते हैं सिर्फ वो नहीं है। नया नियम के हिसाब से हम सब मसीह के बंदे हैं। ठीक है, वो पुराना नियम में अलग अलग लोगों को अलग अलग चुन के खुदा रखे थे अपने काम करने के लिए, लेकिन नया नियम के हिसाब से हम सब खुदा का मुकद्दस है, हम सब खुदा का काम कर सकते हैं। तो इसलिए ये कलाम हम सब के लिए है। ठीक है, ये आयत खुदा का बंदा बनना चाहिए, तो क्या करना चाहिए, किसको खुश करना चाहिए, खुदा को। लोगों को अगर हम खुश करने के लिए कोशिश करेंगे तो खुश नहीं कर सकते हैं, वो एक अच्छी बात है, मतलब सच्ची बात है। इंसान को कभी भी कितना भी कोशिश करेंगे तो हम खुश नहीं कर सकते हैं। एक चीज पे करेंगे तो दूसरे चीज पे वो नाराज हो जाएगा। ठीक है, यही सच्चाई है। ठीक है, इसलिए हम वो चीज को छोड़ेंगे, हम सिर्फ खुदा को खुश करने के लिए कोशिश करेंगे, ताकि हम खुदा का बंदा बन सकते हैं। अगर हम खुदा को खुश करने के लिए सोचते हैं तो हम जो सेवा करते हैं, जो खिदमत करते हैं, वो इंसान के लिए नहीं करेंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप सब बैठे हैं, मैं यहाँ आके आपको खुश करने के लिए अगर मैं कुछ करना चाहता हूँ तो मैं ये बोलूंगा कि अगर आपको आपका मतलब एक 2000 दिरहम का सैलरी है, ठीक है, आप यीशु मसीह में ईमान रखिए, आपको कल 3000 4000 का नौकरी मिल जाएगा, तो हम खुश हो जाएंगे, है कि नहीं? ठीक है, वो बोलने के लिए
खुदा का बंदा नहीं है। ये होगा हमारा जिंदगी में, जब चाहिए तब खुदा देगा, इसमें कुछ डाउट नहीं है। मैं नहीं बोल रहा कि हमारा ब्लेसिंग्स नहीं मिलेगा, नहीं, ब्लेसिंग्स मिलेगा, लेकिन सिर्फ वही यहाँ पे खड़े होके मैं सिखाऊंगा तो मैं आपको खुश करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं कि रूह का फल सबसे ज्यादा जरूरी है हमारा जिंदगी में। वो चीज के बारे में ज्यादा मैं आपको सिखा रहा हूं, तो मेरे अंदर ये होगा कि कुछ भाइयों को मतलब ये अच्छा लगेगा, कुछ भाइयों को अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है, वो चलेगा। लेकिन खुदा क्या बोलता है, रूह की फल देना है हम सबको, ठीक है। अगर उसके बारे में अगर मैं ज्यादा सिखाऊंगा तो मेरे अंदर खुदा को खुश करने का सेवा हो सकता है। एक मतलब समझने के लिए मैं बता रहा हूं, ठीक है। जो चीजों कदम हो जाएंगे, मतलब इधर ही इस दुनिया में ही रह के इधर ही कदम हो जाएंगे, उसी के ऊपर ज्यादा हम प्रेयर करेंगे, उसी के ऊपर ज्यादा हम प्रचार करेंगे, ज्यादा सीखने के लिए कोशिश करेंगे, तो वो इंसान को खुश करने का ही होगा। जो आसमान में यहां से छोड़कर उधर जाने के बाद भी उधर मैटर करने वाला चीज जो होता है, उसके ऊपर ज्यादा हम सीखेंगे और बोलेंगे, तो वही खुदा को खुश कर सकता है, ठीक है। अगर जितना भी पैसा कमाएंगे, जितना भी अमीर बन जाएंगे, जब यहां से हम उधर जाएंगे तो वो चीजों को नहीं लेके जा सकते। लेकिन हमारे पास जो पैसा है उसको एक का मतलब खाना भी नहीं है, कपड़ा भी नहीं है, अगर उनके लिए अगर देंगे, खुदा बोलता है कि ये तूने मेरे लिए किए हैं। जब हम वहां जाके मिलेंगे, ठीक है, वो हमारे लिए वहां पे आशीष बन जाएगा। हमारा बरकत यहाँ पर नहीं, वहां पे मिलने वाला है। यहाँ मिलेगा करके जाके हम लोगों को सपोर्ट करेंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 10 दिरहम एक भाई को दूंगा तो खुदा मुझे कल 20 दिरहम दे देगा, और ये सोच के करेंगे तो हम खुदा के लिए नहीं कर रहे हैं, वो 20 दिरहम के लिए कर रहे हैं, ठीक है। अगर खुदा के लिए करते तो हमारा बिल्कुल इस दुनिया की चीजों का एक्सपेक्टेशंस नहीं होगा, ठीक है। हमारा, मैं यहाँ पे ये दे रहा हूं क्योंकि ये खुदा को पसंद करेगा। मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा फर्क नहीं है, मेरे पास अभी ये एक्स्ट्रा मनी है, ठीक है, मैं दे दूंगा इनको, क्योंकि इनका जरूरत है। वो वापस नहीं करेगा फिर भी चलेगा, खुदा मुझे ये करने के लिए बोला है, मैं कर रहा हूं, ठीक है। ये सोच के साथ अगर हम करेंगे तो ये खुदा के लिए कर रहे हैं, यहाँ के लिए नहीं, यहाँ का चीजों के लिए नहीं है। तो इसलिए जो चीजों इधर ही रह के इधर ही कदम होने वाला चीज है, उसके बारे में ज्यादा स्टडी करने का भी जरूरी नहीं है, ठीक है। वो खुदा में दे देगा, उनको मालूम है हमारा जरूरत हो। लेकिन हमें जो आसमान, जो हमेशा का जिंदगी पे जो मैटर करने वाला चीज है, वहां की जरूरतों जो है उसके लिए यहाँ पे हमें काम करना चाहिए। ये 10 दिरहम देने के कारण शायद कल वो आके मुझे पूछेगा क्यों दिया, वो एक हमारे लिए मौका है यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए, ठीक है। वो सुन के अगर वो यीशु मसीह को कबूल करेगा तो आप सोचिए कि कल वो स्वर्ग में जब आएगा, तभी अगर वो पहले जाएगा तो हमें वो वेलकम करने के लिए वहां खड़े रह सकता है। मैं मतलब एक इमेजिनेशन तौर पर बोल रहा हूं मैं, ठीक है। अगर हम पहले जाएंगे तो वो बाद में आके हमें बोलेगा, भाई उस दिन तूने यीशु मसीह के बारे में बताया, इसके कारण यीशु मसीह को कबूल किया, मुझे हमेशा का जिंदगी मिल गया। अगर वो मौका को आपने छोड़ दिया, अगर नहीं बताए तो मेरा जिंदगी क्या होगा, ठीक है। तो ये हमेशा का जिंदगी में मैटर करने वाला चीज है, उसके लिए हम काम करेंगे, वो खुदा को खुश कर सकता है, ठीक है। और दो ही चीज, आखिरी चीज मैं बोल के खत्म करता हूं। पहला तिमोथी 2 बाब 4 हाँ। वो चाहता है सब आदमी जात पाए और सच्चाई की पहचान तक पहुंचे। ये किसका मर्जी है? खुदा का मर्जी क्या है? सब आदमी सच्चाई की पहचान तक, सबको नजात मिले और सच्चाई की पहचान सबको मिले, यही खुदा का इच्छा है, ठीक है। ये चीज को इस दुनिया पे पूरा करने के लिए, ठीक है, खुदा ने किसको चुने? हमें, हमारे द्वारा ही ये चीज को खुदा यहाँ पे पूरा करने वाला है, ठीक है। इसके पहले का आयत भी अगर आप घर पे जाके पढ़ेंगे तो यहाँ पे ये लिखा है कि सब आदमियों के लिए दुआ करो। ये खुदा को पसंद करने वाला चीज है, क्योंकि खुदा चाहता है कि
उसके बाद ये चारों आयत आता है कि खुदा चाहता है कि सब लोग नजात पाए, जो अधिकार में है, जो इसका बादशाह है या जो भी है, ठीक है, हर एक के लिए हमें दुआ करना चाहिए। कभी कभी हम दुआ करते हैं कि उनको ज्ञान दे ताकि यहाँ पे इत्मीनान रहे। मेरे ख्याल से वो दुआ करने के पहले ये दुआ करना चाहिए कि उनका दिल को खोले या उनका ज्ञान को खोले, वो तेरे बारे में जाने। खुदा को नहीं जानेगा तो उसको ज्ञान कैसे मिलेगा? अगर वो खुदा को कबूल नहीं करेगा, यीशु मसीह को कबूल नहीं करेगा, वो कंट्री को कैसे अच्छी तरीके से वो लीड कर सकता है, लेके जा सकता है? ये एक क्वेश्चन है ना यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले खुदा को जानना है ताकि वहां पे वो पूरी तरीके से इत्मीनान को ला सकता है। तो इसलिए हमारा पहला दुआ ये होना चाहिए कि वो जो भी है, दुआ करने में क्या गलती है, करेंगे। हमारे अंदर अगर शक है तो खुदा को बोलेंगे शक को आप निकालो। आपके सामने कोई नामुमकिन वाला चीज नहीं है, आप किसी को भी टच कर सकते हैं, किसी को भी चेंज कर सकते हैं। इसलिए आपने बोला कि इनके लिए दुआ करने का, मैं दुआ करूंगा। सबसे पहले उनको टच कर, उनका जिंदगी को तू चेंज कर, ठीक है। यही दुआ हम सबको करना चाहिए। मैं फिनिश कर रहा हूं, ये आयत पढ़ के, इब्रानियों 13, 20 और 20 और 21 पढ़िए। अब खुदा इत्मीनान का चश्मा जो भेड़ों के बड़ा चरवाहा है, यानी हमारे खुदावंद यीशु को अब्दी अहद के खून के बायस मुर्दों में से जिंदा करके उठा लाया, तुमको हर नेक बात में कामिल करे ताकि तुम उसकी मर्जी पूरी करो और जो कुछ उसके नजदीक पसंदीदा है यीशु मसीह के वसीला से हम में पैदा करे, जिसकी तमजीद अब्दुल्ला आबाद होती रहे। आमीन। Amen. May he work in us what is pleasing to him through Jesus Christ। ठीक है, यीशु मसीह के द्वारा जो उनको पसंद करता है वो वाला काम हमारा जिंदगी में वो ही करें। हम अकेले रह के कुछ नहीं कर सकते हैं, हमें खुदा का भी जरूरत है, ठीक है। हमें उनको भी महिमा मिले।